गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। जब भी आप मेरी क्लास स्टार्ट कर रहे हो आपका स्वागत है। चलिए अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक्स पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए और बाकी जितना भी आपको पढ़ा रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो सारा आपको पता होना चाहिए। उसी का पोर्शन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला पोर्शन कर रहे हैं हम लोग, क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बेटा? अगर मान लो दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, बट पोलैरिटी ऑपोजिट है, उस सेटअप को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज अ सेटअप ऑफ टू चार्जेस, इट इज अ सेटअप ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट पोलैरिटी। ठीक है ना? तो क्या लिखें? इट इज अ सेटअप ऑफ, इट इज अ setup of two charges having same magnitude but opposite polarity, but क्या? opposite polarity, but opposite polarity। पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए। दो चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम, पोलैरिटी ऑपोजिट, उस सेट को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना? तो देखो, अगर मेरा ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज है, एंड दे आर प्लेस्ड एट सम सेपरेशन आर, तो दिस सेटअप इज टर्म्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक डाइपोल। This setup is termed as electric dipole। क्लियर है? बहुत आसान है। अब देखो, बच्चे यूजुअली कंफ्यूज होते हैं डाइपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक डाइपोल में। पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट, लिखते हैं डाइपोल, पूछते हैं डाइपोल, लिखते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। डाइपोल क्या है? एक सेटअप है। इस सेटअप का लिए वी यूज अ वर्ड डाइपोल मोमेंट। इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बाद में चैप्टर 4 में हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। भाई वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और पोलैरिटी भी होगी। ठीक है ना? तो हुज मैग्नीट्यूड is equal to प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट? आइदर ऑफ द चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज, whose product is equal to product of magnitude of either of charge of dipole and distance between them। तो क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? प्रोडक्ट किसका? एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, जो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ whom? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इसकी बात करूं तो डाइपोल मोमेंट ऐसा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल P। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल P। इट इज रिप्रेजेंटेड एज P वेक्टर, राइट।
और अगर यहां बात करूं तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर, आइदर ऑफ द चार्ज q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम r। क्लियर है? मैग्नीट्यूड पता लग गया। डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज along the its direction is from along the knee. Its direction is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन कहां से कहां होती है भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी चार्ज का, मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और डायरेक्शन कहां से कहां होगी? इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। यूजुअली हम लोग कैसे बुक्स में क्या दिया जाता है हमारे कि मेरे दो चार्ज हैं प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। अगर आपकी बुक की भाषा में बात करूं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, तो इस केस में जो मेरी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहां होगी? इधर होगी। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, वेक्टर p, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल्स टू q इंटू 2a। यूनिट क्या होगी? यूनिट बताओ क्या होगी? बिकॉज आधी चीजें हम फिजिक्स में जब समझ में नहीं आती तो क्या करते हैं? यूनिट से पहचानते हैं। तो कूलम चार्ज मतलब कूलम इंटू डिस्टेंस इज मीटर, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट हो गई है। राइट। तो दो चीजें मैंने आपको बताई। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज विद सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट, राइट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नीट्यूड कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मेरा चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू है तो कोई भी एक चार्ज क्यू ले लो, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की कूलम, डिस्टेंस की मीटर। तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी कूलम इनटू मीटर। क्यों पढ़ रहे हैं हम डाइपोल? क्यों पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का बिहेवियर पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है। क्योंकि जैसा बिहेवियर एक डाइपोल का होगा, बिकॉज बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो बहुत सारे डाइपोल से मिलकर बनते हैं, तो एक डाइपोल का बिहेवियर विल शो मी द बिहेवियर ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल। राइट। तो अब कैसे मॉलिक्यूल सर? देखो, आपने देखा है NaCl। NaCl क्या है? Na प्लस Cl माइनस होता है। HCl में भी यही होता है, H प्लस Cl माइनस। अच्छा, H2O में क्या होता है? H2O। ये सब में क्या है? क्या सब में डाइपोल है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो, डाइपोल मोमेंट कहां से कहां है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी इधर और इधर। फिर नेट क्या बनेगी? नेट इसकी इधर बन जाएगी, पी नेट। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाइपोल से मिलके बनते हैं। तो अगर मैं एक एक डाइपोल का बिहेवियर इन डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लूंगा तो मैं पूरे मॉलिक्यूल का, पूरे मैटर का, पूरे मटेरियल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ पाऊंगा। दैट इज वाई हमारा डाइपोल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे हम पढ़ेंगे कि डाइपोल कैसे बिहेव करेंगे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर। क्लियर हुई बात बेटा? यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, ये मॉलिक्यूल्स की बात अगर कर रहा हूं मैं, तो कॉमन सेंस से बताओ कि कॉमन सेंस क्या केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ आपने कि NaCl हो या HCl हो या H2O हो, H और O के बीच में या Na और Cl के बीच में या H और Cl के बीच में डिस्टेंस जो होता है, जो लेंथ होती है, एटॉमिक लेंथ, वो क्या होती है? उसकी रेंज क्या होती है? ऑर्डर 1 मीटर 2 मीटर तो नहीं होता होगा ना, एंगस्ट्रॉम में होता है। राइट। तो द लेंथ ऑफ द टू, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हम हमेशा क्या लेंगे? एंगस्ट्रॉम में होगा, बहुत कम होगा। ठीक है ना? चलो, वो आपको बाद में बताऊंगा क्यों मैंने ये आपको बताया।
वील रिकॉल दिस लेटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डाइपोल क्या होता है हमने समझ लिया है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है हमने समझ लिया है। अब हम भी स्टार्ट करते हैं डाइपोल्स का के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डाइपोल खुद भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के 3 केस करेंगे, जब किसी एक्सियल प्लेन में, इक्वेटोरियल में और किसी जनरल पॉइंट पर। अब क्या होता है एक्सियल, इक्वेटोरियल, जनरल पॉइंट, वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन मतलब क्या होगा? उसके एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है। ये जो प्लेन है, यहाँ पे प्लस क्यू रखा हुआ है मेरे हाथ पे, यहाँ रखा हुआ माइनस क्यू, तो दिस प्लेन ऑफ माई हैंड इज द एक्सियल प्लेन। ठीक है, द प्लेन ऑफ माई हैंड इज द एक्सियल प्लेन। तो इस प्लेन में आई एम फोकसिंग माई कैलकुलेशन on the line joining the two charges, on the line joining the two charges lying in the plane of the hand। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन लिया वो क्या लिया गया? वो 2a है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर से एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से कितना दिया हुआ है? R दिया हुआ है। We are interested in finding the magnitude and direction of electric field due to this dipole at point P। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जो क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज अगर निकालनी हो तो हम क्या यूज करेंगे? वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो देयर आर 2 चार्जेस हियर इन द सेटअप, तो दोनों चार्ज के कारण अलग अलग फील्ड जो आएंगे उनको निकाल लूंगा और फाइनली क्या कर दूंगा? दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा, इजी। ठीक है, लेट मी अस्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी भाई? वो इधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होगी वो कहां होगी? सर वो इधर होगी, अट्रैक्शन। ये शायद आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज। याद है आपको? उम्मीद करता हूं याद है। तो लेट मी राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू ये है ना, तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की दूरी क्या है? दिस डिस्टेंस इज ए, तो आर प्लस ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर क्या है? सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट पी, तो वो है आर प्लस ए। वो क्या है? आर प्लस ए। तो के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माई पॉजिटिव चार्ज। ठीक, सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज यहां पे है, ये डिस्टेंस कितना है? ये भी तो ए है, बिकॉज पूरा क्या था? 2a था, सेंटर से हमने r लिया हुआ है। तो अब माइनस क्यू का डिस्टेंस p से कितना हो जाएगा? ये r माइनस ए। टोटल इज r में से सेपरेट करूंगा, r माइनस ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k। अब देखो यहाँ साइन लिखूंगा क्या? माइनस क्यू लिखूंगा? बताओ, माइनस क्यू लिखूंगा? नहीं, बिकॉज मैं क्या लिख रहा हूं? मैग्नीट्यूड k क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। अब कॉमन सेंस से मुझे पता चल रहा है कि भाई कौन सा चार्ज पास है? माइनस वाला चार्ज पास है। अगर माइनस वाला चार्ज पास है तो E माइनस क्यू स्ट्रॉन्गर होगी, तो नेट फील्ड किधर होगी? इधर ही होगी। नेट फील्ड इधर ही होगी, राइट? तो हाउ विल आई सॉल्व फॉर नेट फील्ड? सो E नेट का मैग्नीट्यूड
इज इक्वल्स टू ई ड्यू टू माइनस क्यू जो स्ट्रॉन्गर है माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, के क्यू हम लोग कॉमन ले लेते हैं बेटा। अब यहां पे क्या हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, के क्यू कॉमन रखो आप, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये उधर जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर माइनस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन रखो, ये आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर कर दो इसको, आर माइनस ए आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इसको ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन बीच में क्या है मेरे पास, बीच में मेरे पास माइनस साइन है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे अच्छा इसको a माइनस बी प्लस बी कर दूं। व्हाट इज a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो के क्यू कॉमन निकाला, नीचे रख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो, और यहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2ab। राइट, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, 2ar प्लस 2ar विल बी 4ar, 2ar प्लस 2ar विल बी 4ar। तो आई विल बी लेफ्ट विद के क्यू इंटू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे लिख दूं, के क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो मैंने 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, कोई आपत्ति नहीं है, बिकॉज ये q इंटू 2 है, मेरे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। आई कैन राइट दिस एज p। अब मैंने क्या बताया था आपको कि दो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस किस ऑर्डर में होता है, एंगस्ट्रॉम्स में। और यहां से मैं जो r ले रहा हूं वो कितना दूर ले रहा हूं, वो 1 मीटर 2 मीटर के मुकाबले। तो मेरा जो कैपिटल स्मॉल r है वो a के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है। क्या है वो, बहुत ज्यादा है। राइट, सो इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a, जो कि है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर ओनली। राइट, और दूसरी बात मैं इसको लिख देता हूं p। तो मेरी जो डाइपोल मोमेंट हो गई वो क्या हो गई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के पी 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज आर स्क्वायर ओनली, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट, तो एक आर से एक आर कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, 2kp 2kp अपॉन आर। अच्छा स्क्वायर नहीं कटा, ये यहां से नहीं कटेगा, देखो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर था, ये हो जाएगा 2kp r अपॉन ये r की पावर 4 हो गया ना। तो ये यहां से क्या हो गया, एक r से एक r कट गया, 3 बच गया, यहाँ पे r क्यूब आ गया। ये आ गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन द एक्सियल प्लेन। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, ए नेट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है,
ध्यान से देखो, वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव इधर ही है। किसकी? डाइपोल मोमेंट की। ई नेट की डायरेक्शन भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो आई कैन राइट, इफ आई वांट टू राइट इन फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में भी लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल टू 2k p वेक्टर अपॉन r क्यूब। कब? when r is very 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 greater than a, जब पॉइंट p मेरा इतनी दूर हो कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी उसका डिस्टेंस कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू द डाइपोल की लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज। तो ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन दी एक्सियल प्लेन। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। आई वांट कि आप सब एक बार ध्यान से पूरा डेरिवेशन देख लें, फटाफट से देखो, एक रिकॉलिंग करो और याद करो, बिकॉज ये डेरिवेशन आपके स्कूल लेवल पे आती है। क्विकली लर्न करिए। हो गई याद? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी डाइपोल के कारण लेट अस फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड in its equatorial plane. Equatorial means what? The plane which is cutting the dipole from the center perpendicularly. ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, क्या होता है भाई? ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, यहां मेरा माइनस क्यू चार्ज है, एंड दिस डिस्टेंस इज 2a। द लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, उसको a करके मैंने लिख दिया है। अब ये वाला प्लेन, द प्लेन विच इज कटिंग द सेंटर, कटिंग द डाइपोल फ्रॉम द सेंटर, इज टर्म्ड एज माय इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो इस प्लेन में मैं सेंटर से r डिस्टेंस पे जाके यहां पे एक पॉइंट P ले रहा हूं, कितने ऊपर? r डिस्टेंस पे ऊपर, एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। करें, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। कौन सा? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वाला। जिस सिस्टम में, याद कर लो भाई, जिस सिस्टम में एक से ज्यादा चार्ज होंगे वहां मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल सिंगल चार्ज निकालूंगा और फिर फाइनली सबका क्या कर दूंगा? वेक्टर एडिशन। क्या कर दूंगा? वेक्टर एडिशन। बस वही कॉन्सेप्ट है, सिंपल। चलो अब प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर होगी, अवे फ्रॉम दिस, ई ड्यू टू प्लस क्यू। और नेगेटिव चार्ज के कारण कहां होगी? टूवर्ड्स दिस, ई ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, अब अगर मैं लिखूं द मैग्नीट्यूड of electric field due to plus q charge is what? kq upon r square, right? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है? kq upon r square, बट r क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द फील्ड। तो ये डिस्टेंस कितना है? ये अगर r है, ये a है, तो भाई पाइथागोरस ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो kq upon r स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये लेंथ भी सेम ही है पाइथागोरस से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी सेम आएगा। कितना आएगा? वो भी आएगा के क्यू अपॉन अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो अगेन सेम आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये दोनों क्या आ गए हैं? एग्जैक्टली सेम आ गए मैग्नीट्यूड वाइज। सो आई विल बी राइटिंग, एक काम कर लेते हैं, लेट magnitude of electric field due to plus q charge which is equals to magnitude of electric field due to minus q charge is equals to E लिख देता हूं मैं उसको, राइट। तो इसको भी क्या लिख देता हूं? E इस डायरेक्शन में, इसको भी लिख देता हूं E इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैं रीड्रॉ करता हूं सर्किट को, अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूं, देखो यहां पे ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, तो यहां पे मेरी क्या है? ये भी ई हो गई और ये भी मेरी ई हो गई। अच्छा, दोनों लेंथ सेम थी ना, ये दोनों जो मेरे हाइपोटेन्यूज थे सेम थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये थीटा और ये थीटा भी सेम होंगे। अब देखो दो वेक्टर्स का अगर एडिशन करना है, वेक्टर सम करना है, तो दो तरीके हैं, या तो आप लगा लो ट्रायंगल लो, या आप क्या करो रिजॉल्व करके एडिशन कर लो। और सबसे आसान क्या होता है? रिजॉल्व करके एडिशन करना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों वेक्टर्स को क्या कर देता हूं? रिजॉल्व कर देता हूं। अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, देखो पहले इसको रिजॉल्व कर रहा हूं इन दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, तो ये मेरा हो गया ई कॉस थीटा, राइट। और ये मेरा क्या हो गया? ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। सिमिलरली जब मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं तो इधर एक और क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा, बिकॉज ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? मेरा ई साइन थीटा। सो यू कैन सी कि द वर्टिकल components are having same magnitude but opposite direction, so they will cancel each other. So net field will be what? Net field will cancel each other. तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ई नेट क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम, जो क्या हो जाएगा? 2e cos थीटा इन दिस डायरेक्शन, राइट। जब ई नेट सॉल्व करेंगे, ई नेट का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं सिर्फ मैं, वो आ गया मेरा 2e cos थीटा। अच्छा 2e की वैल्यू कितनी थी? e की वैल्यू थी ये के क्यू अपॉन दिस, तो ये आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूं, किसी में भी ले लो आप, इसमें या इसमें किसी में भी ले लो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा इज हाउ मच? इट इज बेस, जो ए था अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेस इज ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। यहां से मेरे पास टोटली कितना आ गया? इसको 2a लिख देते हैं, 2a इंटू क्यू, जो मैं बाद में p लिखूंगा, है ना, इंटू के, और ये क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए की पावर 1/2, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, राइट। एंड इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको p लिखने वाला हूं, इसको लिखने वाला हूं p। तो E नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन, अच्छा एक बात और देखो, फिर से देखो, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन ए एंड इफ R इज
इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, then r square plus a square is approximately equal to r square only, right? तो r square की पावर 3/2 है, तो स्क्वायर से 2/2 कट जाएगा, बचेगा क्या, r क्यूब। तो ई नेट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, kp अपॉन r क्यूब। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से क्या देखना है कि देखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ ई नेट किधर आई है, वो किधर आई है, वो इधर आई है, दोनों ऑपोजिट है। तो अगर मुझे इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करूंगा, ई नेट का वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ kp अपॉन r क्यूब। ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ kp अपॉन r क्यूब। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकाल ली है इन एक्सियल प्लेन एंड इन इक्वेटोरियल प्लेन। अपनी एक्सियल प्लेन में फील्ड कितनी आई, 2kp अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल में कितनी आई, -kp अपॉन r क्यूब। ये आपको ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, बिकॉज इसी के बेस पे आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है ना। तो दोबारा बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल प्लेन क्या आई, देखो क्या आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल प्लेन कितनी आई थी, प्लस, या प्लस मत ही लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन क्या आई है, -kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो अगर ऐसे ऐसे पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे जो ना तो इस इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करे ना एक्सिस में लाई करे, तो लेट अस राइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, ठीक है ना। वो पॉइंट मेरा कहां लाई कर रहा है, एक्सियल प्लेन में लाई कर रहा है, ना लाई कर रहा है इक्वेटोरियल प्लेन में। तो क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा इधर इसको एक काम कर लेते हैं, इसको प्लस इसको माइनस कर लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये मेरी डाइपोल मोमेंट हो जाएगी P, जिसका मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरा जो R वेक्टर है, अब जो मेरा पॉइंट P है, वो इसके सेंटर से पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर R है, वो मेरे डाइपोल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ध्यान से देखो, एक्सियल प्लेन में ये थीटा 0 हो जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन में थीटा 90 डिग्री हो जाता है। अब मैं निकाल रहा हूं किसी भी जनरल पॉइंट पर, ये बताओ भाई, क्या मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली है। जब वेक्टर क्वांटिटी होता है कोई भी चीज, तो उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट रिजॉल्व आवर डाइपोल मोमेंट इन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल ऑफ दिस ब्लू लाइन इन दिस ऑफ दिस आर वेक्टर, ठीक है ना। तो आसान तरीका क्या होगा कि मैं इस वेक्टर P को रिजॉल्व कर रहा हूं, एक तो परपेंडिकुलर टू दिस, ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर, या P डैश कर लो या P परपेंडिकुलर कर लो, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा P पैरेलल। क्या आप देख पा रहे हो कि मैंने P वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है, मैंने P वेक्टर को क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया एक्सियल प्लेन में और इक्वेटोरियल प्लेन में। इसका ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो होगा, है ना, जाहिर सी बात है। अब पॉइंट P पर, अब अपने पॉइंट P पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मान लेते हैं सिर्फ ब्लू वाला मेरा डाइपोल है, तो ये कौन सा प्लेन में आ गया, पॉइंट P इस डाइपोल मोमेंट के, इसके इक्वेटोरियल प्लेन में आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, E परपेंडिकुलर के कारण। और ये जो है
पी पैरेलल डाइपोल मोमेंट, अगर पी पैरेलल कंपोनेंट लूंगा तो इस कंपोनेंट के कारण, इस डाइपोल के कारण फील्ड कहाँ हो जाएगी, वो इधर हो जाएगी, है ना, सेम डायरेक्शन में होती है ना एक्सियल प्लेन में, तो हो जाएगी ई पैरेलल, और दोनों का ई नेट कहाँ आएगा, ये आपका आ जाएगा ई नेट। ठीक है, बात समझ आई है, बात समझ आई है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल। अब सर ई पैरेलल तो आपने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये वाला डाइपोल, इस डाइपोल के एक्सियल प्लेन में है, एक्सियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, केपी अपॉन आर क्यूब, है ना। तो लेकिन के पी की जगह मैं क्या लूंगा, पी पैरेलल वाला कंपोनेंट ना, तो पी पैरेलल क्या है, ये अगर पी है तो दिस विल बी पी कॉस थीटा, दिस इज पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। दोबारा बता रहा हूं, देखो अगर ये ब्लू वाला अगर मेरा पी वेक्टर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये दिस इज थीटा, तो ये होगा पी कॉस थीटा, तो पी पैरेलल की वैल्यू क्या है मेरी, पी कॉस थीटा है, तो ई पैरेलल कितना हो गया, के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। और जब ई परपेंडिकुलर निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन आवर इक्वेटोरियल प्लेन निकालना है, इन आवर इक्वेटोरियल प्लेन निकालना है, तो वो कितना होता है 2 के, अब पी पैरेलल कितना हो गया, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। कोई डाउट है यहां तक, डाउट है, हाँ सर पैरेलल में 2 होता है और इक्वेटोरियल में 2 नहीं होता है, ठीक है ना, ये लिखा है पैरेलल में 2 केपी होता है, मतलब एक्सियल प्लेन में 2 केपी कॉस थीटा होता है, यहाँ लिखा हुआ है, और इक्वेटोरियल में कितना होता है, केपी कॉस थीटा होता है, केपी अपॉन आर क्यूब होता है। ठीक, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर में है, तो ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज डाल दो, जब वैल्यूज डालता हूं तो उधर सॉल्व कर लेता हूं, तो ई नेट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर, है ना, प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकके बाहर निकाल सकता हूं, के पी अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर है, कॉमन लूंगा बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंडर द रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस 4 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपना ये साइन स्क्वायर एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। ऐसा क्यों किया, ये ऐसा इसलिए किया है ताकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिला के 1 बना दें, तो फाइनल मेरा ई कितना आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फील्ड, ये क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फील्ड। अब यहां लिख देता हूं, एक्सेल प्लेन याद है, इक्वेटोरियल याद है, ऐसे आपको किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट भी याद होना चाहिए, का मैग्नीट्यूड जो होता है वो कितना होता है, केपी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल प्लेन, इन इक्वेटोरियल प्लेन
एंड एट एनी जनरल पॉइंट। तीनों चीजें मैंने एक साथ कवर कर ली, ठीक है। अब ऐसे ही निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई डाउट? चलो याद होने चाहिए तीनों, आपको टिप्स होना चाहिए एकदम, ठीक है। तीनों फाइनल फॉर्मूले जो है आपको टिप्स होने चाहिए बेटा। एक्सियल प्लेन में फील्ड क्या आती है, 2kp अपॉन आर क्यूब। इक्वेटोरियल में क्या आती है, -kp अपॉन आर क्यूब। और एट एनी जनरल पॉइंट कितनी आती है, kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बिल्कुल आपको ये तीनों फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए, और डेरिवेशन भी सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फॉर्मूले तो आपको एमसीक्यू में हेल्प कर ही देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं और फिर सवाल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वो भी तीनों केसेस में आएगा, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल प्लेन कर लेते हैं पहले। इन क्या कर लेते हैं, एक्सियल प्लेन। ये मेरा प्लस क्यू है और इससे 2a डिस्टेंस दूर मेरा क्या है, माइनस क्यू है। इस डाइपोल के कारण इसके एक्सियल प्लेन में यहां एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है, R है। उस पॉइंट P पे मुझे निकालना है पोटेंशियल। अगेन आई विल यूज माय सुपरपोजिशन, है ना, लेकिन वहां पे वेक्टर सम नहीं होगा, अलजेब्रिक सम होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या है, मेरी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो इफ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू इज V प्लस क्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, K Q अपॉन R। अब R कितना हो जाएगा, R प्लस A, बिकॉज ये लेंथ क्या हो गई मेरी, दिस इज ऑल्सो A एंड दिस इज ऑल्सो A। तो इस प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R प्लस A, KQ अपॉन R प्लस A। एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R माइनस A। अब स्केलर क्वांटिटी वेक्टर पोटेंशियल, तो जब भी हम पोटेंशियल लिखते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, तो हम चार्ज को साइन के साथ लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटीज में हम लोग चार्ज को कहां लिखते हैं, साइन के साथ, तो माइनस क्यू आएगा, राइट। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R प्लस A, वो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस KQ अपॉन R माइनस A। सॉल्व करूंगा तो VP विल बी इक्वल टू KQ, कॉमन ले लेते हैं, यहां क्या बच गया, R प्लस A माइनस 1 बाय R माइनस A। इसको सॉल्व कर देते हैं, KQ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, इधर इसको लिख रहा हूं R प्लस A, R माइनस A, ये इधर जाएगा, R माइनस A माइनस साइन ऑफ R प्लस A प्लस बी, A माइनस बी कितना हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज R माइनस A माइनस ऑफ R माइनस A, राइट। तो मेरा R से R कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, -2AQ इंटू K अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ गया मेरा VP। अगेन इफ माई R इज वेरी वेरी ग्रेटर, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, उस केस में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R स्क्वायर ओनली, और इसको लिख दूंगा P। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल VP की वैल्यू क्या आ गई, -KP अपॉन R स्क्वायर। कहां पर, इस पॉइंट के पास जो माइनस क्यू के पास है। सॉल्व करोगे, इधर सॉल्व करोगे तो वो प्लस KP अपॉन R स्क्वायर आएगा, याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। इधर सॉल्व करो तो -KP अपॉन R स्क्वायर आ रहा है, इधर सॉल्व कर रहे हो तो प्लस KP अपॉन R स्क्वायर आ रहा है,
ठीक है, देख लो फटाफट डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के क्यू अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब और माइनस के टू के पी अपॉन आर क्यूब, और पोटेंशियल आ रहा है आर स्क्वायर आ रहा है। फील्ड क्यूब में थी डायपोल के कारण और पोटेंशियल स्क्वायर में डायपोल के कारण, आपको याद होना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको कि अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है एंड यहां पर मेरा पॉइंट P है, तो यहां पे माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर बन रहा है पोटेंशियल, और अगर यहां पे पॉइंट P है तो प्लस के पी अपॉन आर स्क्वायर बना है पोटेंशियल। ठीक है, वेर आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट P एंड P डैश। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखना बेटा, ये मेरा प्लस क्यू, दिस लेंथ इज 2a, इसको भी अभी बाद में कर लेंगे 2a को, दिस लेंथ इज दिस इज माइनस क्यू, और ये अपना a है और ये भी अपना a है, एंड वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज r अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अच्छा इस लेंथ को, इसकी ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस से, और ये भी कितनी हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमने पढ़ा अभी कि पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस में पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। व्हाट इज पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा अगेन के क्यू, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्यू को साइन के साथ लिखते हैं बिकॉज स्केलर क्वांटिटी अपनी। ठीक है ना, के क्यू अपॉन डिस्टेंस इज सेम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना आ गया ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो जीरो आ गया। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो एक्सियल प्लेन में कितना आता है माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, माइनस वाले के पास अगर पॉइंट P है तो, और प्लस के पी अपॉन आर क्यूब अगर प्लस वाले के पास पॉइंट P है तो, और इक्वेटोरियल में कितना आता है जीरो। लास्ट बच गया क्या हमारा, एट एनी जनरल पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। देखो फिर से वही करेंगे, ये मेरा माइनस क्यू है, ये मेरा प्लस क्यू है, और डाइपोल मोमेंट कहाँ है, इधर है, वेक्टर P इधर है। नाउ सेंटर से पॉइंट P जहां पे पोटेंशियल निकालना है, जिसका R वेक्टर जो है वो मेरे डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है थीटा।
उस केस में हम डाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, रिजॉल्व करूंगा ना। कैसे? परपेंडिकुलर पी परपेंडिकुलर, और दूसरा ये क्या हो जाएगा अपना पी पैरेलल, मतलब इक्वेटोरियल प्लेन में और एक्सियल प्लेन में पी पैरेलल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू डाइपोल्स एट पॉइंट पे निकाल लूंगा। अब P जो है इस P पैरेलल के एक्सियल प्लेन में है और किसकी साइड है? प्लस Q की साइड है। तो V ड्यू टू पैरेलल विल बी व्हाट? के P पैरेलल की वैल्यू कितनी है? P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और V परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 0, बिकॉज एक्सियल प्लेन में लाई कर रहा है, फिर परपेंडिकुलर के तो पॉइंट P है ना, राइट। तो V एट पॉइंट P क्या हो गई? ये आ गई KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था जनरल पॉइंट पर? KP अपॉन R क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, याद है? ठीक है, तो ये हमारा आ गया, हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो अगर मैं समरी दूं पूरी, अगर मैं समरी दूं तो क्या समरी बनेगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हटाओ यार, हाथ से कर लेते हैं। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, चलो देखी जाएगी। एक्सियल प्लेन में इक्वेटोरियल प्लेन में और जनरल पॉइंट पे। ठीक है, ये हम एक साथ लिख देंगे, हमने सॉल्व कर लिया है सब कुछ, बस एक टेबल बना के और हम लोग याद कर लेंगे। किसके कारण बढ़ रहे हैं हम ये सब खेल? डाइपोल के कारण। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक्सेल प्लेन में फील्ड कितनी होती है? कितनी होती है? सॉरी, 2 KP अपॉन R क्यूब। इक्वेटोरियल में माइनस KP अपॉन R क्यूब। जनरल पॉइंट पे ई नेट का जो मैग्नीट्यूड आता है कितना आता है? KP अपॉन R क्यूब अंडर द रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और पोटेंशियल की बात करता हूं तो KP अपॉन R स्क्वायर, प्लस है तो प्लस की पास है तो प्लस, माइनस के पास है तो माइनस। इक्वेटोरियल में 0 और जनरल पॉइंट पे KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये सारी चीजें मैंने समरी ऑफ डाइपोल है। ये क्या है? ये है समरी ऑफ डाइपोल। ठीक है, आपको ये सारे बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं? अगर मेरा डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो कितना लगेगा?
क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डाइपोल। तो हमारा डाइपोल 2 क्लास में पूरा ओवरऑल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, टॉर्क एंड फोर्स जो भी लगती है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। और तीसरा, न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कंबाइनिंग टुडेज एंड द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।